नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेस्ट क्लास में। आज तारीख है 11 मार्च 24 और आज था बच्चों का मैथ्स का पेपर क्लास 10th का। तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का जो स्टैंडर्ड का पेपर है वो। आप सब आपके ऑब्जेक्टिव चेक करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी पेपर आया था, सब कुछ वही आया जो आपको हमने बताया था। तो क्या दिए थे क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स में दिए द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, है ना। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी दिया है, तो एपी दी यहाँ पे रूट में, तो रूट में बच्चों को शायद दिक्कत आए, तो रूट में हमने पढ़ा था क्या, किसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर 9 2 जा 18, 25 2 जा 50, यहाँ पे कितना आएगा 2 का इंटू करेंगे अपन 49। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 3√2 आ गया। ये कितना आया आपका 5√2 आया, और ये कितना आ गया 7√2 आया। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका 9√2 आएगा। 9√2 को आप लिख सकते हैं, 9 किसका होता है 81 इंटू 2, 2 1 जा 2 आ गया, 2 8 जा कितना आया 16, तो 162 हमारा इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर कौन सा आएगा 162 आया। ठीक है, आप उम्मीद है आप सबने यही टिक करा होगा जो बच्चे देख रहे हैं, पेपर देके आ जाए। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू, तो x क्या आएगा 3 2 जा कितना 6, x इक्वल टू आएगा 6 से साइन है, y इक्वल टू कितना आया 3 2 जा 6 cos है। अब आपको क्या बोला कि इन दोनों के स्क्वायर का हम क्या कर दें, सम कर दें। इन दोनों के स्क्वायर का हम क्या करें, सम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसका आंसर क्या आएगा 36 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा शायद, यहाँ पे बताता हूं मैं क्या लिखा है। 4 sec थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया -5 इक्वल्स टू कितना है 0। तो यहाँ पे आपको पता करना है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, किसकी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot थीटा लिखा है। तो sec थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 5/4, 5/4 आए, मतलब ये वो हाइपोटेन्यूस और ये क्या होगा बेस। हमने पढ़ा है कि जब हाइपोटेन्यूस 5 है बेस 4 है तो परपेंडिकुलर कितना आएगा हमेशा 3 आएगा। तो कॉट पता करना, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब 4/3। तो आंसर कौन सा आएगा आपका 4/3, 4/3 ये लिखा हुआ है 4/3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन will be represented by the system of equation। ये वाला पेज से स्कैन नहीं हुआ थोड़ा सा, तो आप समझिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना दिया है 5, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना दिया हमको 5, और फिर लिखा हुआ है 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 7। तो किस टाइप की लाइन, कैसे पता करते हैं हम, रेशो करते हैं। 3 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 1/2। 4 से कितने टाइम गया 1/2। क्या 5 से 7 कैंसिल होगा, नहीं होगा, 5/7 ये नॉट इक्वल है और एक इक्वल टू, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। किसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, किसी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं पेज को सिलेक्ट करके, चलो ठीक है हो गया। द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको सम और प्रोडक्ट का, तो सम क्या होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना होता है c अपॉन ए। ए से तो क्या होगा कैंसिल, मतलब -b अपॉन c आएगा। b क्या लिखा हुआ कितना -6, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 6, और c क्या लिखा 21, दोनों किसके टेबल में थे 6 अपॉन 21 है, कहीं पर भी नहीं है। तो 2 टाइम गया 3 से कितने टाइम गया 7, 2 बाई कितना गया 7। अब 7/2 भी था ऑप्शन में, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ सम, तो ऊपर किसकी वैल्यू आएगी सम की वैल्यू आएगी, बाद में क्या लिखा प्रोडक्ट, तो किसकी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की। तो आंसर कितना आएगा 2/7 आएगा। फॉर द डेटा 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 plus 10 plus 5 if the median is 7। मीडियन है ना, मीन कितना दिया इसका 7 दिया है, तो मीन दिया है 7। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी दी 7। इन सबका प्लस करें 10 5 15 5 कितना आया 20 29 29 29 और 1 31 31 और 9 31 और 9 का तो कितना आया 40 40 प्लस x और 2x कितना हुआ 3x 33 लिखा हुआ है। 7 इधर आया, 7 से कितना 49 49 माइनस 40 कितना बचता है 9। तो यहाँ से x 3x इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, तो x इक्वल टू कितना हुआ हमारा 3, x की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर कौन सा आएगा इसका ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट न्यू है नंबर
1 to 40 the probability that selected ticket has a number which is multiple of 7, मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए। तो 40 से छोटे मल्टीपल ऑफ 7 क्या होते हैं? तो 7 का टेबल सभी को आता है। 7 5 पे कितना होता है? 35, 7 6 जा 42। तो 1 से लेके 40 तक कितने नंबर आते होंगे? 7 की मल्टीपल 5, टोटल कितने हैं? 40। तो 5 बाई कितना है? 40। अब 5 बाई 40 आया तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आंसर कितना आया? 1/8। आंसर कितना आ गया? 1/8 आया। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। सिलेक्ट हो तो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसका को क्लियर कर देते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21, उसकी रेडियस कितनी है? 21, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको पेरीमीटर पता करना। पेरीमीटर मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में एक बार जब रिवीजन करा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेरीमीटर निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या? लेंथ ऑफ आर्क पता होना चाहिए और रेडियस। रेडियस कितनी है उसकी? 21। तो रेडियस तो 2r प्लस क्या आएगी? लेंथ ऑफ आर्क आएगी। तो 2r मतलब 2 इंटू 21 कितना आ गया? 42 आ गया। प्लस अब आपको क्या निकालना है? एंगल कितनी डिग्री बनाना है? 60 डिग्री। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं 60/360 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और r कितना? 21। सभी को सिंप्लीफाई करें, 0 0 कैंसिल, 6 से कितने टाइम बाद? 36 टाइम गया। 7 से कितना टाइम गया? 3 टाइम गया। 3 से कितने टाइम गया? 2 टाइम। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना है? 22। 22 प्लस 42 कितना आया? 64। तो 64 हमारा इसका क्या हुआ? आंसर। इसका आंसर कौन सा आ गया? आपका सी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ ऑफ एन आर्क, थोड़ा सी देर में क्लियर होगा शायद। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? 12 है। इज 10 पाई द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज। तो आपको क्या पता करना है? एंगल पता करना है। एक बार फिर से, द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का θ/360। मैं 2 पाई आर वाला इसलिए यूज कर रहा हूँ। 180 भी लिख सकते हैं, फिर अलग अलग कंफ्यूजन होता है। तो हमने एक ही याद करा था, θ/360 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए। तो ये कितना दिया आपको? 10 पाई दिया हुआ है, इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? एंगल तो हमको पता करना है। 360 2 पाई आर कितना दिया इसमें? 12 दिया। देखो पाई से पाई तो सबसे पहले ऐसा कलर चेंज करके कैंसिल कर लेते हैं। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो 10 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा? 12 आएगा। ज्यादा ही डार्क होगा शायद, येलो ही अच्छा कलर था हमारा। 2 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। 12 से कितने टाइम जाएगा? 12 से गया 3 टाइम 30, तो 5 3 जा 15। आंसर कितना है? 150। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 150 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1 281। इसका सबसे बड़ा नंबर जो किसको डिवाइड कर रहा है? 281 को भी डिवाइड कर रहा है और 1249 को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और जिसका रिमाइंडर 5 और क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। थोड़ा सा इसे हम जगह करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देखो 281 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें से -5 करेंगे। -5 पर कितना आया? 276। 2 कितना आ गया? 276 आया। फिर इसके लिए रिमाइंडर कितना बच रहा? माइनस क्या करा? 7 करा। तो कितना आएगा? 9 में 7 करा 2, 240 ये आ गया। अब बोला है कि सबसे बड़ा नंबर, तो इस सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? HCF होता है। दोनों के अपने फैक्टर करें, साइड में लिखते हैं दोनों। कितना है? 276। 2 से कितने टाइम गया? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 138। 2 से 69 टाइम गया। 3 से कितने टाइम गया? 23 टाइम गया। 23 और 1। ठीक, फिर दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा? 1242। तो 2 से 6 टाइम गया। 21 टाइम गया। अब ये 3 से आएगा। 3 से कितने टाइम गया? 3 2 जा 6। अब 2 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर कितने टाइम गया? 3 7 जा। फिर 3 से गया। 3 6 जा 18, 3 9 जा
फिर वापस किससे गया, 3 से कितने टाइम गया, 23 टाइम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका सबसे बड़ा नंबर निकालना था, ये सब नहीं पूछा था हमसे, क्या पूछा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा। तो दोनों का HCF देखो, HCF में क्या आएगा, 2 भी दोनों में, फिर 3 भी दोनों में, और 63 भी 23 भी क्या है, दोनों में। इन सभी का हम आपस में क्या कर लेते हैं, इंटू 23 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना हुआ 6, 69 इंटू 2, 2 9 जा कितना आ गया 18, 2 6 जा कितना है 12, और 1 13, तो 138 हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 138 हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP, थोड़ा सा क्लीन कर दे, अरे यार तो पेज ही चला गया। है ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वो पेज डिलीट हो गया था पूरा हमारे यार। द नंबर ऑफ टर्म इन विच AP, अब नंबर ऑफ टर्म मतलब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, n की वैल्यू पूछ रहे हैं। n की वैल्यू तो मतलब इसमें a इक्वल टू कितना है आपका 3a, d इक्वल टू भी कितना है 3a, n इक्वल टू कितना है 1 1 1 1 और 1। तो ये देखो 3 का मल्टीपल, चाहो तो आप डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, इससे अच्छा क्या है an का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या आया, d आया, प्लस का इधर आया तो किसका माइनस 1 1 1 में से 3 को माइनस करा, मल्टीप्लाई का d n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का तो आएगा कितना 108, मल्टीप्लाई का 3 का आया डिवाइड में, 3 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, 6 टाइम गया, माइनस का 1 आएगा तो किसका प्लस का, तो कितना आएगा 37 हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ये पुराना ठीक है, जो इससे नीचे पहले क्वेश्चन आता है ना, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड इन एंगल कितना, राइट एंगल एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ कोड। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर है ना, एंगल कितनी डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, तो आपको लेंथ ऑफ कोड पता करनी। तो लेंथ ऑफ कोड मतलब ये क्या हुई 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस हुआ, हाइपोटेनियस से मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कोड है तो स्क्वायर का तो क्या लग जाएगा 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो मतलब 10 रूट कितना आएगा 2, 10 रूट 2 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन में क्या दिया है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज, अब इन तीनों नंबर का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना सभी को आता ही है, कितना आएगा एलसीएम इन सभी का 28, चलो लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं हम। एलसीएम कैसे निकालोगे आप सभी, 28 44 इंटू 132, 2 से कितने टाइम जाएगा 14 टाइम गया, 2 से 22 टाइम गया, 2 से 66 टाइम गया, फिर 2 से 7 टाइम 11 और 33, फिर 7 से 1 टाइम गया, पहले 3 से कर लेते हैं, चलो 7 से कर दिया, तो 7 से इंटू 33, अब किससे गया 3 से 1 11 11, तो किस टाइम गया 11 टाइम। इन सभी का मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 7 4 28 28 इंटू 3 3 क्या गया 3 8 जा कितना 24 हुआ, 3 2 जा कितना 6 7 8, अब इंटू क्या करा आपने 11 करा, कितना है 4 2 924, 924 हमारा आंसर क्या है 924 है। क्या करना आपको, तीनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, सभी नंबरों को साथ में लिख के, 2 से कितने टाइम गए 14 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 22 टाइम, 2 से 66 टाइम, फिर 2 से 7 टाइम, 2 से 11 टाइम, 2 से 33 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम, 3 से 11 टाइम, सभी का आपस में क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ी सी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम, अब देखो हमसे क्या बोला उन्होंने, 2 प्राइम का प्रोडक्ट, 2 प्राइम का प्रोडक्ट मतलब 55, 2 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर दिया, उसका प्रोडक्ट कुछ भी दिया हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका HCF हमेशा क्या आता है 1 आता है, तो इसका HCF कितना आएगा 1 आएगा। आपसे बोला गया है 2 नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, उन दोनों प्राइम नंबर का HCF हमेशा 2 हो 3 हो, कितने भी प्राइम नंबर दिए उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है।
नेक्स्ट है इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस 30x प्लस कितना 45 k दिया हुआ है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी की वैल्यू माइनस का 30 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है k, और सी कितना 45 k अपॉन के से k क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आ चुके हैं इसलिए इतनी ज्यादा आवाज आ रही होगी शायद आपको। 30 अपॉन कितना 45 आए तो मतलब गया 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 से गया 6 टाइम, 5 से कितने 9 टाइम, तो कितना है 2/3, 2 कितना आया 3, 2 कितना आ गया 3, तो इसका आंसर कितना है 2/3 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर आर जे, देखो अभी ये 42 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया आपको 42 डिग्री दिया हुआ है, आर टू टेंजेंट टू द सर्कल, इफ ये 42 डिग्री है तो जे ओ एल कितना आएगा, आपको ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे हम, ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42, ये भी कितना होगा 42 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब एक ट्रायंगल बन गया, 180 में से 42 माइनस 42 कितना आया 84 को हम क्या करते हैं यदि माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, फिर 17 में से कितना गया 8 गया तो कितना बचेगा 96, कितना आ गया 96 आया। अब इन दोनों का सम कितना आता है 180, तो 180 में से कितना माइनस कर दिया आपने 96, एक तरीका है। दूसरा तरीका बताया था, जो भी ये नंबर है इसका आप क्या कर दो डबल कर दो, 42 का डबल कितना आएगा 84, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 84 आएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इस सबको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर, दिया है दोनों पैरेलल, मतलब कौन से बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का क्वेश्चन है, ये 2.4 है आपका, db इक्वल्स टू कितना है 4 है, ae इक्वल्स टू कितना है 2, तो लेंथ ऑफ आपको ac की क्या पता करना है, लेंथ पता करना है। कैसे पता करेंगे, 2.4 डिवाइड बाय दोनों को प्लस करके लिख दो, 4 प्लस 2.4 करेंगे कितना आएगा 6.4 इक्वल्स टू 2 अपॉन AC, तो यहाँ से AC इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 2.4, तो पॉइंट हटाया दोनों का 0 0 क्या होगा कैंसिल, 2 से कितने टाइम गया 12 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 12 टाइम गया, फिर 2 से कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 2 से 32 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 2 से यहाँ पे कितने टाइम गया 16 टाइम, तो 16 अपॉन कितना आएगा इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 है, थोड़ा सा लेट क्लियर होता है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इफ ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5, इसकी लेंथ है 7.5 है, इसकी शेडो बन रही कितनी 5 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 24, सेम टाइम पे एक टावर इसकी कास्ट कितनी बन रही है शेडो 24 बन रही, तो उसकी लेंथ आपको क्या करना पता करना, तो 7.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 24, तो नीचे आ गए, आपको इसकी वैल्यू क्या करना फाइंड करना है, तो 70.5 इंटू 24 डिवाइड बाय कितना आया 5, पॉइंट डिवाइड में कितना आएगा 10, 5 से कितने टाइम गया 5 से गया कितने टाइम 15 टाइम, 5 से कितने टाइम जाएगा 15 टाइम गया, अब 5 से गया कितने टाइम 3 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 12 टाइम, 12 इंटू 3 कितना था 36, तो 36 हमारा से क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो इस क्वेश्चन बच्चों ने कुछ कंफ्यूजन गलती करी है, देखो क्या दिया है इसमें कि ABCD एक ट्रेपेजियम था, उसमें DE पैरेलल टू BC थी और E और F क्या थे पॉइंट थे, तो ये क्वेश्चन ही, इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जब ऐसा रहता है
तो ये क्या होता है, सेम रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ए बी सी और क्या कर रहे हैं डी। तो कैसे प्रूव करते हैं हम, किसी ट्रायंगल की हेल्प से करते हैं। मतलब ये वाली कंडीशन तो उन्होंने क्या दी है, सही दी है। ए से कहाँ गया ई और ई से कहाँ गया आप डी, बी से कहाँ गया आप एफ और एफ से कहाँ गया आप सी गए। अब बोल रहे हैं कि मतलब ए ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर क्या बोले, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम का नहीं पढ़ा हमने, क्या हुआ, पैरेलल साइड ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के पैरेलल रहती है। मतलब किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के एक लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उसे सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब जो रीजन था वो क्या है आपका, गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा आपका, सी वाला है। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो जिसकी कुछ भी पावर नहीं, कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी डिग्री हमेशा क्या आती है, नॉट डिफाइन आती है। उसकी डिग्री क्या आती है, नॉट डिफाइन आती है। तो ए तो ट्रू है, इसके नीचे है ना, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये भी सही है, बट आपस में कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। इसका आंसर कौन सा आएगा, बी वाला, ए एंड आर बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सभी हमारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। क्वेश्चन भी जितने थे सभी एनसीईआरटी के आए, सभी जो पढ़ाए हुए वो आए। अब तक हमारी क्लास क्या लग रही थी, ऑफलाइन लग रही थी। अब इस साल से हमारी क्लास ऑनलाइन लगेगी। तो 2024 और 25 के बैच के बच्चों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस चैनल पर डेली लाइव क्लास लगेगी। मैथ्स की क्लास किस किस के लिए, 9th एंड 10th के लिए, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए यदि आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।